हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। आज अपन कक्षा 6 का अपनी पहली प्रश्नावली जो है अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपने कक्षा 5 तक जो पढ़ा हुआ है संख्या ज्ञान के बारे में उसका थोड़ा सा अपन रिवीजन करेंगे और उसके बाद अपनी प्रश्नावली 6 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए संख्याएं। तो कक्षा 5 तक आपने किस प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। पहली है प्राकृत संख्या। पहली क्या है? प्राकृत संख्या। इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती है। यानी कि 1 से लेकर के 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। 1 से अनंत तक की जो संख्याएं हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 से अनंत तक की संख्याएं। अब 1 से अनंत तक की संख्याएं अगर हम बात करें, यह कहलाती है संख्या रेखा। यानी कि वो रेखा जिसके ऊपर संख्याओं को निरूपित करते हैं, लिखते हैं। तो अपन यहां लिखें 0, 1, 2, 3। ये है धनात्मक दिशा। और इधर जाते हैं तो ये आती है ऋणात्मक दिशा, -1, -2, -3। अब इसमें से अपने को किसको चुनना है? 1 से लेकर अनंत तक, यानी कि 0 को शामिल नहीं करना है। तो 1 से लेकर अपन ऐसे बहुत सारी आगे तक की संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, फिर आप 10, 100, 1000, लाख, करोड़, कितनी भी संख्याएं हो सकती है। इसीलिए क्या नाम लिया मैंने? अनंत तक की संख्या। ये संख्याएं कहलाती है प्राकृत संख्या। ठीक है। अब जब अपन प्रश्नावली 2 का अध्ययन करेंगे तब वहां आएगी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आएगी? पूर्ण संख्या, जिसे अपन वोल नंबर कहते हैं। वोल नंबर। अब वोल नंबर क्या होता है? यानी अगर इस 1 से लेकर अनंत तक, ऐसा मान लीजिए कि आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर कितनी सारी संख्याएं भरी हुई है? 1 से लेकर अनंत तक। यानी कि आपका बैग बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, दुनिया भर की जितनी भी सारी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है। आगे की कक्षाओं में अपन और अध्ययन करेंगे, आगे की प्रश्नावली में अध्ययन करेंगे कि भिन्नात्मक संख्या क्या होती है? जैसे अपन प्राकृत संख्या में अगर अपन बात करें 2/3, तो ये प्राकृत संख्या नहीं होगी। इस प्रकार की जो संख्या 1, 2, 3 से अनंत तक की है वो प्राकृत होगी। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होगा? आपने कहा कि सर 1, 2, 3 से लेकर ये जो हमारे पास अनंत तक की संख्याओं का ये जो आपके पास एक गुच्छा है, एक बैग है। ठीक है। इस बैग में अब आपने क्या शामिल कर दिया? 0 को शामिल कर दिया। तो ये संख्याएं जो बनती है वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अगर हम संख्या रेखा पर निरूपित करें तो देखो 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत। बेटा ये अनंत को इस तरह से निशान से हम प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। 8 को अगर हम लिटा दें, इस तरह से कर दें, तो ये बनता है अनंत। तो कहां से शुरू होगी? 0 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो कहलाती है पूर्ण संख्या। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसके बारे में देखो, अपन ने क्लास 5 तक जो पढ़ा है ना, उसमें आपको संख्याओं की तुलना करना सिखाया था, संख्याओं को पढ़ना सिखाया था। ठीक है। तो इसके लिए अपन थोड़ा शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हमारे पास संख्याएं होती है, तो इनको हमें समझने और पढ़ने के लिए हमारे पास 2 पद्धति है। संख्याओं को पढ़ने की 2 पद्धति है। पहली का नाम है भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्यांकन भी कह सकते हैं, संख्यांकन पद्धति, जिसे अपन कहते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन। ठीक है। यानी कि हमें लिखने की, जो संख्याओं को लिखने की कौन सी पद्धति हो गई? भारतीय संख्या पद्धति। और दूसरा जो है वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, ये दो पद्धतियां अपन पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में। अब ये क्यों पढ़ते हैं, ये किसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो बेटा इसके लिए बता दें। जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या है 5680। ठीक है, तो इनमें से आपसे पूछे एक संख्या ये है और एक ये है। अब आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, यानी कि आपको क्या पूछा गया, संख्याओं की तुलना की गई, इनमें से कौन सी बड़ी है। तो इसके लिए आपको ये पढ़ना आना जरूरी है कि ये कितनी है, ये कितनी है, इसका इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, सैकड़ा क्या है। तो ये सब पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं वो कहलाती है भारतीय संख्यांकन पद्धति। ठीक है, तो इनमें से जैसे आपने अभी पिछली कक्षाओं में पढ़ाई है उसके आधार पर बता दे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि ये कितना हो गया 5680, जबकि ये कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये भी 5000, ये 880 है। तो आप देखें इनमें हजार का जो अंक है वो तो दोनों में क्या है समान है, लेकिन जो सैकड़े का अंक है यहाँ पे 6 है यहाँ पे 8 है, यानी ये 600 ये 800, तो ये क्या हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हम ये बड़े का जो निशान है वो बड़ी संख्या की तरफ अपन इसको खोल देंगे। और ये इस तरह से, तो ये अपन जब संख्याओं की तुलना करेंगे तो अपने को इन संख्या पद्धति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नंबर 1, भारतीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति। ठीक है, तो इसमें आपको देखो बेटा इस तरह से कॉलम बना देता हूं मैं। सबसे पहले यानी कि हम जो अंकों को पढ़ते हैं तो आपको पीछे से इनका नाम देना है। ये जो अंक है ये कहलाता है इकाई का अंक, ये दहाई कहलाता है, ये सैकड़ा और ये हजार। तो यहां पे सबसे पहले आप इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और अगर और आगे चाहो तो 10 करोड़। तो इस प्रकार से इन अंकों का आपको इस तरह से नाम याद रखना कि ये वाला अंक कौन सा कहलाता है, इकाई का अंक, यानी कि जैसे इसमें आप तुलना करें तो इकाई का अंक 0 है। दहाई, दहाई का अंक कितना है 6। ठीक है, और यह है सैकड़ा, जो अंक कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। सैकड़ा का मतलब 100, तो 800। दहाई का मतलब होता है 10 का गुणज, तो यहाँ पर जो 6 है ना, 6 × 10 करेंगे तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर हजार का मतलब ये 5, यानी कि ये कितने हजार है 5000, कितने सैकड़ा है 800, और फिर लास्ट में दोनों अंकों को एक साथ बोल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 60, तो 5860। फिर अपन इन अंकों को अंकों में लिखना और इनको शब्दों में लिखना सीखेंगे। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इनका क्रम आपको पीछे से याद होना चाहिए। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये कहलाता है वंस डिजिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, तो अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, उसके बाद उसको अपन शब्दों में लिखेंगे। आपके पास ये एक बहुत बड़ी सी संख्या है। ठीक है, आपसे पूछा गया इसका नाम बताइए। अपन ने एग्जाम्पल में सबसे पहले देखो बड़ी संख्या ली है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप पीछे से देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सबसे पहला जो कोमा है वो 3 अंकों के बाद आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक 2 अंकों के बाद आपको कोमा लगाना है, यानी इन दोनों को एक साथ बोलेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ बोलेंगे, और फिर इन दोनों को एक साथ बोलेंगे। ये बात मेरी समझ में आई आपको। पीछे से 3 डिजिट के बाद कोमा लगाओगे, 3 अंकों के बाद कोमा, पहला कोमा सैकड़ा के बाद, उसके बाद हजार, 10,000 की संख्या को एक साथ बोलेंगे, यहां लाख, 10 लाख को एक साथ, और करोड़, 10 करोड़ की संख्या को एक साथ। ठीक है, तो अब बोलना स्टार्ट करो आप। सबसे पहले कितना हो गया देखिए यहाँ पे 70, यानी 70 को एक साथ बोलना है। तो ये 70 क्या है, अगर यहाँ केवल एक अंक होता तो करोड़ बोलते, यहाँ 2 अंक है
तो अपन 10 करोड़ यानी कि यहाँ पे कितना है 7, तो ये हो जाएगा 70 करोड़। कितना हो जाएगा 70 करोड़। ये कितना है 56, कौन से स्थान पर है लाख, तो ये हो जाएगा 56 लाख। अब ये कितने हजार हो जाएंगे 93 93 हजार। अब सैकड़े के स्थान पर कितना है 7, तो हम लिखेंगे 700 और लास्ट में दोनों अंकों को एक साथ बोलना है, तो ये कितने हो गए 86 यानी कि 86। ठीक है 86। तो ये जो है ये कहलाता है अंकों में, कोई भी संख्या ये किस में है अंकों में, और ये किस में हो गई आपके शब्दों में। मेरी बात समझ में आई होगी आपको, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो एक और, जैसे कि इस प्रकार की कोई संख्या है, ठीक है, ये किस में है ये अंकों में है। अब आपको इसको किस में बनानी है शब्दों में बनानी है, तो शब्दों में बनाने के लिए अपन क्या लिखेंगे शब्दों में बनानी है। तो देखो बेटा पीछे से आपको कितने डिजिट के बाद में कॉमा लगाना मैंने बताया 3 के बाद, 1 2 3, 1 2 3 के बाद कोमा, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, इसके बाद कोमा, उसके बाद 1000 10,000 को, इन तीनों को, फिर 1000 10,000 को एक साथ बोलना, फिर ये आगे कौन आ जाएंगे 1000 10,000 के बाद लाख 10 लाख, और ये फिर अकेला है तो ये करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो कितने करोड़ है ये। अगर आज एक चीज और बताऊं आपको, ये अगर आपको ऐसे समझ में नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इस प्रकार से, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। बॉक्स बना लीजिए आप, कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब यहां कितना है 7 3 0 0 9 5 0 6। अब आपको क्या बताया, सबसे पहले ये कौन सा अंक होता है इकाई, फिर ये दहाई, ये सैकड़ा, ये 1000, फिर ये हो जाएगा 10,000। मैंने छोटे छोटे लिखे हैं बेटा, दिख तो रहे ना आपको 10,000, ये हो जाएगा आपके लाख, और ये हो जाएगा 10 लाख, और ये करोड़। आगे की कोई संख्या नहीं है तो अपन नहीं लिखेंगे। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब आपको कितना करना है, इस 3 डिजिट के बाद यहां पर कोमा लगाया, एक कोमा फिर यहां लगाया, इसके बाद यहां लगाया, यानी इन तीनों को आपको एक साथ बोलना है, फिर इन दोनों को, इन दोनों को, और फिर आगे ये अकेला है तो अकेला ही रहेगा, ठीक है। तो पहला 3 डिजिट के बाद कोमा, उसके बाद 2 2 के बाद कोमे। अब बताओ आप मुझे ये कौन से स्थान पर है 6 करोड़, तो यहां लिखेंगे हम 6 करोड़। आगे बताओ 10 लाख वाला स्थान 0 है तो इसको नहीं बोलेंगे, ये कितना हो गया, चाहे मैं 0.5 लिखूं या क्या लिखूं 5, बात तो एक ही है, 0.5 लिखे या 5 लिखे, तो ये हो जाएगा 5 कौन से स्थान पर है लाख, तो 5 लाख कितने हजार है 9 0 कितना होता है 90, तो ये हो गया 90,000। सैकड़े का स्थान खाली है इसलिए आपको 100 वाला स्थान नहीं बोलना है। और लास्ट में कितना अंक है 3 7 कितना हो गया 37। तो कितना हो गया 6 करोड़ 5 लाख 90,037। ये आपके हो गया है शब्दों में। मेरी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। अब बेटा देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आपको किन किन संख्याओं को लिखना है। आपको 5 होमवर्क मिलेगा आपको। देखो 1 नंबर,
ठीक है, 2, 3, इसमें आपको मैं भी बोलूंगा नहीं वरना आपको पता लग जाएगा। अब आप बेटा अच्छे से इसको होमवर्क करेंगे और अपने आंसर को मेरे कमेंट में भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो ये आपको 4 क्वेश्चन में आज होमवर्क दे रहा हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह से मुझे जुड़े रहिए और आगे पे अपन क्लास के वीडियो भेजता रहूंगा और पढ़ते रहेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।